अब तक की 5 अहम खबरें। बीजेपी लीडर मोहम्मद यूसुफ सोफी ने फारूक अब्दुल्ला के बयानों को लेकर कसे तंज। मोहम्मद यूसुफ सोफी ने फारूक अब्दुल्ला को लेकर कहा कि फारूक अब्दुल्ला खिसक गए हैं, वह अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अब अपने अल्फाजों पर कंट्रोल नहीं रहा। तभी वो आर्मी को लेकर कुछ भी अनाप शनाप बोलते चले जा रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। सजाद गनी लोन ने अपने बयानों में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी हुकूमत में 16,000 कश्मीरियों पर पीएसए लगवाया था, कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट यानी पोटा लाया और वादी में कब्रिस्तानों को कश्मीरियों की लाशों से भर दिया। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अब जल्दी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बाकी अन्य पार्टियां भी जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उनका वही अंजाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्सपर्सन सारा हयात ने एडमिनिस्ट्रेशन पर साधा निशाना। सारा हयात ने कहा कि घाटी में कड़ाके की ठंड होने के बाद भी यहां बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है और ना ही यहां के अफसरान को उस चीज से कोई फर्क पड़ता है। वहीं अगर इस बारे में कोई आवाज उठाए तो उसे पीएसए और यूएपीए लगाने का डरावा देकर चुप करवा देते हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर की यह सरकार बहुत ही एंटी फ्रेंडली है। डीएपी स्पोक्सपर्सन सुजाता बशीर ने सजाद गनी लोन को दिया जवाब। सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी अन्य पार्टियों के लिए अपने बयान में कहा था कि वो सब जेल जाएंगे। इस बात को लेकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की स्पोक्सपर्सन सुजाता बशीर ने कहा कि सजाद गनी लोन अब बौखला चुके हैं, उन्हें पता है कि अब वो नहीं रहेंगे, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये उनको वहम है कि सब जेल जाएंगे और वो बचे रहेंगे। पहले वो खुद को और खुद की पार्टी को बचाएं, फिर बाकी बातें करें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा किस बेस पे बोल रहे। या तो उनको पता है कि मैं हार चुका हूँ, क्योंकि वही पहले बोलते थे कि मोदी जी मेरे भाई है, मोदी जी मेरे फादर है, तो अब भाई कहाँ गया और बाप कहाँ गया। या तो उनको पता है कि मैं तो अब नहीं रहने वाला हूँ, तो अब यही बोलेंगे बौखला गए हैं, और कुछ नहीं है। उसको अब गलत फहमी है अपने बारे में कि बाकी जेल जाएंगे और वो छूट जाएगा। उसके अपने बारे में तो बोले कुछ, वो कहाँ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने सिक्योरिटी हटाने के इल्जामों को किया साफ। आज जेके एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मिनिस्टर और एमएलएस की सिक्योरिटी हटाने का फैसला लिया, जिसमें ज्यादातर मिनिस्टरों का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से था। इस फैसले के बाद पीडीपी के लीडर राउफ भट्ट का कहना है कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है और ऐसा करके वो जम्मू कश्मीर की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने कहा कि यह सब काम एजेंसीज का है और उन्होंने कुछ देखकर ही ये सब किया होगा, लेकिन फिर भी वो इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि अगर सच में किसी को इस समय सिक्योरिटी की जरूरत है तो उनकी सिक्योरिटी ना हटाई जाए। मेरे ख्याल में यहाँ की जो भी पॉलिटिशियन है, चाहे सजाद साहब हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, इन लोगों ने आज तक अवाम को धोखा दिया है। और मेरे ख्याल में सजाद साहब ने जो कल कहा, हाँ उसने सच कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरीके के मामलात किए हैं यहाँ, मगर सजाद साहब से एक बार आप पूछ लेना कि जब यहाँ मरगुजारों को आबाद किया गया, अगर इन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में इनको मरगुजारों तक पहुँचाया, तो आप लोगों ने इन नौजवानों को तो पाकिस्तान भेजा। एक ऐसी हवा दी यहाँ पे मजहब के आड़ में आकर इन लोगों को आप लोगों ने भी मरगुजारों तक पहुँचाया। अगर ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता मर गए, यहाँ पे वो किस लिए मर गए? इन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया है और खोटी सियासत की है। जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस हकदार है, उतना ही पीसी के लोग, खासकर सज्जाद साहब भी हकदार है। अगर सज्जाद साहब इलेक्शन आज हिंदुस्तान के आईन को मानता है, हम वेलकम करते हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।